संस्कृत साहित्य की क्लास में मैं कुमार संतोष आप सभी स्नेही छात्राओं का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। स्नेही छात्राओं, जैसा कि आपको विदित है कि आपके पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण प्रकरण हम आपको पढ़ा रहे हैं, कारक प्रकरण। कारक प्रकरणों के संदर्भ में हम आपको कुछ जानकारी पूर्व में अवगत करा चुके हैं और आज शेष जो 3 कारक हैं उनके संदर्भ में हम आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि इन कारकों का प्रयोग किस अवस्था में किया जाता है और इन कारकों का परिभाषा क्या है, पहचान क्या है, इन सब के बारे में हम विस्तार पूर्वक इस वीडियो में आपसे परिचर्चा करने वाले हैं। मनोयोग पूर्वक श्रवण करेंगे तो आशा करता हूँ आप अपने अधिगम में वृद्धि करने में समर्थ होंगे। तो आज के जो 3 इंपॉर्टेंट कारक हैं उन कारकों के नाम है संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। इनसे संबंधित जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करने वाले हैं। आशा करता हूं कि आप मनोयोग पूर्वक श्रवण करेंगे। तो बिना किसी व्यवधान के करते हैं हम आज के इस वीडियो का शुभ आरंभ। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की पहचान क्या होती है, संप्रदान कारक किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या है कि कर्ता के द्वारा जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है, कर्ता के द्वारा जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाती है या जिसके लिए कोई वस्तु प्रदान की जाती है, दान में दी जाती है, उसकी क्या होती है संप्रदान संज्ञा। और जिसकी भी संप्रदान संज्ञा हो गई उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये आपको सनद रखना है, स्मरण रखना है। जैसे कि नृपे, विप्राय, धनम ददाति। नृपे विप्राय धनम ददाति। देने वाला कौन है, राजा है। किसी भी काम को करने वाला कौन होता है, कर्ता। कर्ता कारक के रूप में कौन सी विभक्ति हो गई, प्रथमा विभक्ति। जिसके लिए दे रहा है, विप्र के लिए। तो विप्र यहाँ पर क्या है, संप्रदान है, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया। धन को देना चाह रहा है सर्वाधिक, तो धन क्या है, यहाँ पर कर्म है, इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। रामे कृष्णाय वस्त्रम ददाति। राम कृष्ण को क्या देता है, वस्त्र देता है। तो समझ रहे, 3 कारक इसमें चल रहे हैं आपके एक साथ। राम कर्ता कारक है, कृष्ण क्या है, संप्रदान कारक है, वस्त्र क्या है, आपका कर्म कारक है। तो देने वाला राम है इसलिए प्रथमा, किसको ले दे रहा है, कृष्ण के लिए दे रहा है इसलिए चतुर्थी, किसको दे रहा है, वस्त्र को दे रहा है इसलिए द्वितीया। जैसे छात्र स्वमित्राय, अपने मित्र को पुस्तकम ददाति। छात्र अपनी पुस्तक को क्या देता है, अब छात्र अपने मित्र को क्या देता है, पुस्तक देता है, इसलिए यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया। तो दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है उसकी क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे धनिके, भिक्षुकाय वस्त्रम ददाति। धनवान व्यक्ति क्या देता है, भिक्षुक के लिए वस्त्र देता है, इसलिए भिक्षुक में क्या हो गई, संप्रदान संज्ञा। और जिसकी भी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें आप कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हो, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हो। तो संप्रदान कारक, इसका पहचान क्या होता है, पहचान के लिए इसमें के लिए आता है, के लिए स्पष्ट रूप से आपको मिलेगा के लिए, कि जैसे राजा भिखारी को धन देता है, के स्थान पर कभी कभार को चिन्ह भी दिखाई देता है, लेकिन उसका अर्थ के लिए के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। राजा भिक्षुक को संप्रदान कारक का चिन्ह के होता है, लेकिन इसमें आपको के स्थान पर आपको चिन्ह का मिलेगा, को मिलेगा। इस तरह से आपको क्या करना है, संप्रदान कारक की ये पहचान हुई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कारक, अपादान कारक की ओर। अपादान कारक जिसका सूत्र होता है ध्रुवम अपाई अपादानम। क्या होता है, ध्रुवम अपाई अपादानम, ये इसका सूत्र है।
किसी भी स्थिर वस्तु से कोई क्रिया निकलती है या दूर जाती है तो उसकी कौन सी संज्ञा होती है? अपादान संज्ञा। जिसकी भी अपादान संज्ञा हो गई उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग? पंचमी विभक्ति का प्रयोग। अपादाने पंचमी, एक सूत्र ये भी पढ़ा होगा आपने, अपादाने पंचमी, कि जो अपादान होता है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसी भी ध्रुव या स्थिर पदार्थ से कोई क्रिया निकलती है, दूर जाती है, उसमें हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जो अपादान होता है उसमें कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप देखें, उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे सैनिके, अश्वात, पतति। सैनिक घोड़े से गिरता है। घोड़ा यहाँ पर क्या है? एक ध्रुव वस्तु है, स्थिर वस्तु है, लेकिन गिर कौन रहा है? उससे दूर कौन जा रहा है? सैनिक गिर रहा है। जैसे वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ध्रुव वस्तु क्या है? यहाँ पर वृक्ष है, इसलिए उससे क्या अलग हो रहे हैं? पत्ते अलग हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, इसलिए कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आकाशा वारी पत्ती, आकाश से जल गिरता है। आकाशा वारी पत्ती, आकाश से क्या गिरता है? जल गिरता है, इसलिए यहाँ पर कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति। जो ध्रुव वस्तु होती है, स्थिर वस्तु होती है, उसमें कौन सी विभक्ति? पंचमी। जैसे रामे ग्रामात् आगच्छति, राम जयपुर से आता है। जयपुर, राम ग्रामात् आगच्छति, राम गांव से आता है, यानी गांव से अलग हो रहा है राम, इसलिए ग्राम में कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ये आपको समझ रखना है, स्मरण रखना है कि जिस भी स्थिर वस्तु से कोई क्रिया निकलती है या दूर जाती है उसकी क्या संज्ञा, कौन सी संज्ञा होती है? अपादान संज्ञा। और जिसकी भी अपादान संज्ञा हो जाती है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अपादाने पंचमी। अब चलते हैं, आपका इंपोर्टेंट कारक है अधिकरण कारक। क्रिया की सिद्धि का जो आधार होता है उसकी क्या होती है? अधिकरण संज्ञा होती है। जिसकी भी अधिकरण संज्ञा हो गई उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आपने सूत्र पढ़ा होगा, आधारो अधिकरणम। ये सूत्र देख लीजिए एक बार, आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम। क्रिया की सिद्धि का जो आधार होता है, यानी जिस स्थान पर कोई क्रिया संपन्न की जाती है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अधिकरणे सप्तमी, यानी जो अधिकरण होता है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे भावना महाविद्यालय पट्टी। कर्ता कौन है? भावना है। क्रिया क्या है? पढ़ने की है। कहां पर की जा रही है संपन्न? वो महाविद्यालय में की जा रही है। अस्मात् कारणात् यहाँ पर महाविद्यालय में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। क्रिया की सिद्धि का जो आधार होता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, अब देखें, जैसे वयम मीन्स हम सब, ग्रामे निवसामहे, हम सब गांव में रहते हैं। रहने की क्रिया क्या है? वस धातु है। यहाँ पर रहने का जो आधार है वो आपका क्या है? गांव है। तो इसलिए यहाँ पर गांव में क्या, कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम सब गांव में रहते हैं, तो यहाँ पर क्या है? हम सब गांव में रहते हैं, ये क्रिया का आधार है, यानी रहने का जो आधार है वो क्या है? आपका गांव है, इसलिए आपका कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। आधार वो अधिकरण है। जैसे खगा वृक्षे
तिष्ठति तिष्ठन्ति। पक्षी पेड़ पर बैठते हैं। पक्षी पेड़ पर बैठते हैं। पक्षी पेड़ पर बैठते हैं, यहाँ पर क्या है, पक्षियों के बैठने का जो आधार है क्या है, वो वृक्ष है, पेड़ है। पेड़ में क्या होगा, यहाँ पर आपका अधिकरण कारक होगा। जहां पर भी अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाएगा वहां पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यानी जो आधार होता है किसी भी क्रिया का, उसमें क्या करते हैं हम, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो आज हमने आपको 3 कारकों के बारे में बताया। इससे पूर्व की वीडियो में भी हम आपको 3 कारकों के संदर्भ में जानकारी प्रदान कर चुके हैं। आशा करता हूं आप इन कारकों के बारे में, अब ये तो कारकों का सामान्य परिचय हुआ। अब जब हम आपको पढ़ाएंगे सूत्रों के माध्यम से उपपद विभक्तियों का प्रयोग, कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, कौन कौन से जो सूत्र होते हैं जिनके माध्यम से आप उपपद विभक्ति प्रयोगों के संदर्भ में सम्यकतया जानकारी हासिल करोगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसमें वो शीघ्र ही आ जाएगी आपके पास, और तो उसमें आप जानोगे कारकों के संदर्भ में उपपद विभक्ति प्रयोग। ये तो कारकों की विभक्तियां, विभक्ति 7 होती हैं, कारक 6 होते हैं। कारकों के अंतर्गत संबंध कारक को हम इसलिए परिगणित नहीं करते, इसलिए क्योंकि इसका क्रिया के साथ सीधा डायरेक्ट संबंध नहीं होता है। अस्मात् कारणात् इसको कारकों के अंतर्गत परिगणित नहीं किया जाता है, परिगणित नहीं किया जाता है। और बाकी की जो 6 कारक होते हैं उनका क्रिया के साथ सीधा यानी डायरेक्ट रिलेशन होता है, इसलिए इनका क्या है, कारकों के अंतर्गत परिणित किया जाता है। जैसा कि आपको विदित है कि कारक की जो परिभाषा होती है क्या होती है, क्रिया जनकत्व। क्रिया का जो जनक होता है, क्रिया को जो करने वाला होता है, वही क्या है, कारक। करोति कारक है, यानी जो करता है, किसी भी कार्य को करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ये आपको जानकारी हमारे द्वारा प्रदान की गई। आशा करता हूं आप इस जानकारी के माध्यम से अपने ज्ञान में अभिवृद्धि करने में समर्थ होंगे। और किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आपको आती है तो प्लीज कमेंट करके हमें बताने का श्रम करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा। मैं कुमार संतोष आपसे लेता हूँ विदा। नमस्ते।